हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आप अपनी कैलोरीज का पता कैसे लगा सकते हैं कि आपकी कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, क्या आपकी बॉडी की नीड है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है और अच्छे से समझना है सो दैट आप एक एडवांस लेवल पे जाके अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ अपने जो बॉडी के और फिजिक गोल है उसके रिजल्ट्स को आप अचीव कर पाओ। इट्स नॉट सो बिग और टफ। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है और थोड़ा सा आप समझते हुए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और बहुत ही इजी है। जो ये फॉर्मूला होता है ना, हमें ना बीएमआर निकालना है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो हमारे ना एक्चुअली ऐसी कैलोरीज होती हैं जो हमारे एक्टिविटी स्टेटस है थ्रू आउट द डे। ठीक है, हमारी ट्रेनिंग कितनी हो रही है, कितना हम अपनी बॉडी से काम करवाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कैलोरीज आ जाती हैं कि भी ये आपकी बॉडी की नीड है। प्लस में करेंगे तो हमारा वेट गेन होगा, माइनस में रहेगा वेट लॉस होगा। सेम उतनी कैलोरीज रखते हैं जितना आपका बीएमआर है तो मेंटेनेंस पे रहेंगे। बीएमआर तब निकलेगा जब आपको आपका आरएमआर पता होगा। आरएमआर होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, जब हमारी बॉडी को रेस्टिंग पोजीशन में भी कैलोरीज की नीड होती है और वो एनर्जी बॉडी को चाहिए, ठीक है, वो होता है आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर और आरएमआर लमसम सेम है, दोनों ने कैलोरीज बर्न करनी है। ठीक है, तो रेस्टिंग में क्या होता है कि भी आरएमआर में हमेशा कैलोरीज कम बर्न होती हैं और बीएमआर में ज्यादा होती हैं। बस ये छोटा सा डिफरेंस होता है उसमें। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा जो एक्टिविटी लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। बस ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, अभी जैसा मैंने आपको बताया था आरएमआर के बारे में, तो आरएमआर फॉर्मूला क्या है? आरएमआर का फॉर्मूला है 10 इंटू बॉडी वेट इन केजीज प्लस 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 5 इंटू एज ईयर प्लस 5। ये आरएमआर का फॉर्मूला है फॉर मेल्स। ठीक है, और इसमें जो ये फिगर्स मैंने डाली हुई हैं वो मेरी खुद की हैं। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। आपको बस आपके ये 3 फिगर्स चाहिए। ठीक है, ये 3 नंबर्स चाहिए आपको। आप आराम से फिर अपना आरएमआर काउंट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने बीएमआर के बारे में जान सकते हैं। तो सिंपली इसको कैसे करेंगे हम अप्लाई? 10 इंटू बॉडी वेट आ गया 92 प्लस 6.25 इंटू 170 हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 5 इंटू एज 29 ईयर्स प्लस 5। ठीक है, फिर इसको हम इंटू कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 920 प्लस 1062.5। ठीक है, और इसको हम एज अ काउंट करेंगे 1063 माइनस 145 प्लस 5। फिर उसके बाद जो प्लस नंबर्स हैं हमारे, हम उनको पहले प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1988 माइनस 145। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आरएमआर आ जाएगा 1843। अब हम आरएमआर को इनटू करेंगे एक्टिविटी लेवल से। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है मॉडरेटली एक्टिव। ठीक है, तो मॉडरेटली एक्टिव है 1.55, तो हम उसको इनटू कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा बीएमआर विच इज 2856.65। तो हम इसको राउंड फिगर में लेके चलेंगे 2857। और फीमेल्स का फॉर्मूला है आरएमआर के लिए सेम रहेगा, बस उसमें कुछ नंबर्स चेंज होते हैं। यू विल गेट टू नो, वो भी लास्ट वाला जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं -161। ठीक है, तो फीमेल्स ने क्या करना, 10 इंटू देयर बॉडी वेट इन केजेस प्लस 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 5 इंटू एज ईयर माइनस 161। ठीक है, और इसमें भी सेम एग्जांपल लिया हुआ है समझाने के लिए आपको। ये मेरे खुद के नंबर्स हैं, मेरी हाइट, मेरे बॉडी वेट एंड माय एज। ओके, 10 इंटू 92 केजीज वेट प्लस 6.25 इंटू 170 सेंटीमीटर्स हाइट माइनस 5 इंटू 29 एज माइनस 161। तो हम इनको इंटू कर देंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा 920 प्लस 1062.5, राउंड फिगर में लेके चलेंगे इसको 1063। अगर 5 से कम होगा तो हम उसको हटा के 62 रखते हैं। अगर जो जैसे 5 या मोर देन 5 आएगा पॉइंट्स में तो हम उसको प्लस कर देंगे लास्ट के डिजिट को। -145
ठीक है, इसका ये इंटू है -161। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये प्लस वाले हैं उनको हम प्लस कर देंगे और जो माइनस माइनस हैं उनको भी हम प्लस कर देंगे। फिर आरएमआर इसका कैसे निकलेगा, जो ये डिजिट्स हैं इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। आरएमआर आ जाएगा फीमेल्स का 1677। सेम मॉडरेटली एक्टिव एक्टिविटी लेवल लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो 1677 इंटू 1.55, फिर उसके बाद बीएमआर आ जाएगा 2599। सो अब आपको आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट पता चल गया, ठीक है। सो इस एक्टिविटी लेवल को आपने देखना है अपने शेड्यूल और अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से कि भी आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, आप कितना वर्कआउट कर पा रहे हो, ठीक है। अपने आरएमआर को बीएमआर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप, जो आपका आरएमआर आएगा उसका फॉर्मूला सिंपल है। फिर जब आपने बीएमआर निकालना है, वो एक्टिविटी लेवल आपने चूज कर लेना है, लास्ट में आपके पास बीएमआर आ जाएगा। सो गाइस, जैसा आपने देखा, ये जो फॉर्मूला है वो इतना टफ नहीं है, ठीक है। कुछ नंबर्स चाहिए आपको अपने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाइट इन सेंटीमीटर्स, वेट इन केजीज, एज इन ईयर। बस ये उस फॉर्मूला में आपने पुट करना है, ठीक है। आपके पास पूरा डेटा आ जाएगा। तो उसके बाद सपोज अब आपके पास 2500 कैलोरीज आ गई, आपका जो बीएमआर है 2500 कैलोरीज। अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो, ठीक है, तो आपने किस चीज का ध्यान रखना है, हमेशा आपने करना है 100 कैलोरीज कम से शुरू। रीजन बीइंग, हमेशा कम से शुरू करना है हमने। 100 कैलोरीज कट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक में 100 कर देंगे, फिर इसको हम मैक्स कितना कम करेंगे, 500 कैलोरीज तक। फिर उसको हमने धीरे धीरे एक एक वीक ऐसे हम ट्रैक करेंगे ना, 100 कैलोरीज कम कर दी, फिर 150, ऐसा हम 500 तक जाएंगे। और उसके बाद क्या रहेगा, आपने अपनी बॉडी की परफॉर्मेंस देखनी है, ठीक है। क्योंकि थ्रू आउट द डे जो आपका वर्किंग शेड्यूल है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि भी आपको एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा, बट आपको आपका फिजिक गोल दिख रहा है कि भी हाँ मेरा ना वेट कम हो रहा है, ऐसा नहीं होता। रीजन बीइंग, आपको वो टास्क भी कंप्लीट करने हैं, तो आपको फीड भी करना है बॉडी को। जो आप कैलोरीज कम करेंगे वो फैट सेल से एनर्जी कन्वर्ट होती है और बॉडी को मिल जाएगी, ठीक है। आपका वहां से वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। बट ये जो कैलोरीज डेफिसिट में जाएंगे ना, इसको हमने स्मार्टली करना है, ठीक है। एकदम से बॉडी पे ह्यूज कट नहीं करना और एकदम से ज़्यादा लोड नहीं देना, सो दैट आपके फंक्शनिंग है जो बॉडी की वो प्रॉपरली चलती रहे, ठीक है। और अब 2500 कैलोरीज हैं और मुझे ना वेट पुट ऑन करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सेम अपना चार्ट बनाऊंगा, ठीक है, डाइट का। उसमें क्या करना होता है, 2600 कैलोरीज खाऊंगा, फिर 2700, फिर 2800। अगर मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है, तो मैं बॉडी को फीड कर रहा हूँ, तो बॉडी का मसल मास क्या होगा, पुट ऑन होना शुरू हो जाएगा। मसल भी बढ़ेगा, थोड़ा सा मास भी जाएगा क्योंकि कैलोरी सरप्लस में है। हाई प्रोटीन डाइट पे चले जाएं, कईयों को सूट नहीं करता, वो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो क्या करते हैं उसको हम रखते हैं जोन डाइट में। जोन डाइट क्या होती है, 40% जो कैलोरीज होंगी वो आपने खानी है अपनी प्रोटीन, 40% कार्बोहाइड्रेट, 20% फैट्स, ठीक है। इसको आपने लिख लेना है, 40% कार्बोहाइड्रेट, 40% प्रोटीन, 20% फैट्स। ये न्यूट्रिएंट्स का आपका सेग्रीगेशन होना चाहिए कि भी इतना इतना मेरे को इनटेक करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत अप डाउन होगा, एक दो का चलेगा, बट ट्राई करना है आपने जोन डाइट में रहने के लिए, सो दैट जो आपकी बॉडी के फंक्शंस हैं और जो आपकी बॉडी की नीड है, जो आप बॉडी से अपना लाइक सोचते हो ना कि भी हाँ मेरे को ये फिजिक गोल अचीव करना है, तो आप उसको धीरे धीरे अचीव भी कर पाएंगे और बॉडी पे एकदम से लोड नहीं आएगा। अगर जो हम बिंज ईटिंग करते हैं ना, एकदम से बहुत ज्यादा कैलोरीज खा लेंगे, 2500 नीड है और मैं 3000, 3500, 4000 खा रहा हूँ, और वर्कआउट भी चलो अच्छा हो रहा है, बट क्या बॉडी डाइजेस्ट कर पा रही है, वो भी देखना है। जब हम धीरे धीरे शुरू करते हैं तो क्या होता है, बॉडी है ना जो हमारी ह्यूमन बॉडी स्मार्ट इनफ, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ह्यूमन बॉडी स्मार्ट होती है, वो धीरे धीरे अपने आप को ना उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेती है। विंटर्स आती हैं उसमें भी सर्वाइव करते हैं, समर्स होती है उसमें भी सर्वाइव करते हैं, राइट, यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसे ही हमने धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंजेस करने हैं कुछ। और अब 2500 मेरा बीएमआर आया, 2500 कैलोरीज इनटेक होनी चाहिए, लाइक अभी एट प्रेजेंट जैसी मेरी फिजिक है, ठीक है, और मैं इससे फुली सेटिस्फाइड हूँ। बस अब मुझे वर्कआउट करना है, इसको मैंने मेंटेन रखना है, मुझे ज़्यादा अभी पुट ऑन नहीं करना और कम भी नहीं करना।
तो जो मेरा कैलोरीज इनटेक रहेगा वो आप ना देखो 50-70 कैलोरीज थोड़ी सी डाउन होंगी, वो चल जाएंगी, ठीक है। बट उसको हमने 100-150 तक नहीं करना, फिर वो डेफिशिएंसी में आ जाएगा या सरप्लस हो जाएगा, या प्लस में खाएंगे तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको 2500 पे मेंटेन करेंगे। तो 2450 हो गया, ठीक है, 2550 हो गया, 50 अप डाउन चल जाएगा आपका। और अब मेन बात करते हैं हम, इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अब आपके पास आपका बीएमआर आ गया, तो हम क्या करते हैं, जैसे हेल्दीफाई मी ऐप है जो मैं यूज करता हूँ, मेरे को वो ईजी लगता है और मेरे को अच्छी लगती है वो ऐप। क्योंकि क्या होता है उसमें ना आपके ऑप्शंस बने हुए हैं, उसमें पहले जब आप लॉगिन करते हैं ना तो आपका पूरा डेटा मांगेगी वो, क्या आपका गोल है, क्या आपने करना है, ठीक है। वो जब आप उसमें डाल देते हैं ना, तो आपका ना पूरा मील प्लान बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है, जब आप सुबह खाते हैं कुछ, ठीक है, एक आपके पास ना मेजरिंग स्केल होना चाहिए, फूड मेजरिंग स्केल, ठीक है, छोटा सा आता है। और उसमें क्या करना है आपने, एक बोल लेना है, फिर बोल का वेट लेती है वो आप जैसे उसको ना 0 पे सेट कर देंगे, फिर खाना डालेंगे, जैसे ओट्स ले रहे हैं आप, ओट्स डाल दिया आपने, मेजर किया, और वही उसमें आपने डाल देना है कि भाई 40 ग्राम्स मैंने ओट्स लिए हैं, ठीक है। आप पनीर खा रहे हैं कि भाई हाँ मैंने 50 ग्राम्स अभी पनीर इनटेक किया, 100 ग्राम्स किया, ठीक है। अगर आप अपने ना न्यूट्रिएंट्स को और न्यूट्रिशन को जैसे सिंपल रखते हैं ना फूड को, तो उसको मेजर करना भी इजी होता है। अब आप ना सपोज दाल चावल खा रहे हैं, ठीक है, दाल चावल खाना और उसकी कैलोरीज एकदम से राइट आप चाहते हैं आपको मिले, वो थोड़ा टफ टास्क है। अब चना दाल खा रहे हैं आप, तो आपने मेजर कर दिया, ठीक है, या तो आप बिल्कुल बॉइल्ड खा रहे हैं, क्योंकि बॉइल्ड को जैसे मेजर करेंगे वो इजी हो जाएगा, में डाला कि भी 40 ग्राम्स बॉइल्ड चना दाल, ठीक है। और अगर जो आप उसको जैसे ग्रेवी के साथ खा रहे हैं, तो मेजर करेंगे, ग्रेवी का भी वेट होगा। तो इसमें क्या होगा, जो फिगर्स होंगी वो लमसम होंगी, ठीक है। तो आपने अपने फूड को भी सिंपल रखना है, क्योंकि आपको वो मेजर करने में इजी हो जाएगा। अगर जो आप जैसे सिंपल डाइट भी खाते हैं, वो भी आप एक बार उसमें फीड करना डालना शुरू करिए, अपना जो वो डेटा आता है, जो फिगर्स आती हैं उस एप्लीकेशन में आप डालिए, ताकि आपको पता तो चले एटलीस्ट कि भी हाँ मैं इतनी लमसम कैलोरीज इनटेक कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को ये रिजल्ट मिल रहा है। जब धीरे धीरे आप स्टार्ट करेंगे और आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएगा, देन यू विल गेट मोर कॉन्शियस अबाउट इट, ठीक है। फिर आप सोच सोच के खाएंगे कि भी हाँ मुझे इस टाइम पे ये खाना है, ये मेजर किया है, इसमें मैं ना इतनी कैलोरीज इनटेक कर पा रहा हूँ, तो वो चीज़ ईजी हो जाएगी आपके लिए। सो नथिंग इज डिफिकल्ट एंड टफ, अगर आपका मन होगा तो आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत लगती है, ठीक है, फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग अबाउट दिस, स्पेशली ऑन दिस टॉपिक, कि भी हाँ मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई पर्टिकुलर, तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि भी ये सेक्शन समझ नहीं आया और मुझे समझना है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।